पुरानी बात है। एक पुरमन किंगडम में, जो चांदी जैसे सिल्वर दरियाओं और महकती हुई ब्लूमिंग गार्डन से घिरा हुआ था, एक बहुत ही नेक दिल किंग और एक बहुत नरम मिजाज क्वीन रहते थे। कई सालों तक उन्होंने औलाद के लिए दुआएं मांगी। फिर एक खामोश रात, सितारों से भरे ग्लोइंग स्काई के नीचे उनकी दुआएं कबूल हो गईं। एक नन्ही सी बेबी गर्ल ने जन्म लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक मैजिकल मंजर सामने आया। उसकी आंखें एक अजीब और खूबसूरत चमक से शिमरी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद की रोशनी पानी पर डांस करती है। पूरा पैलेस एक गर्माहट से भर गया। किंग ने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे से कहा, ये हमारी ब्लेसिंग है। क्वीन ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, इसका दिल बहुत प्योर है। उन्होंने उसका नाम प्रिंसेस नूरियल रखा, जिसका मतलब है नूर या रोशनी। उन्होंने उसकी परवरिश एक फ्यूचर रूलर के तौर पर नहीं, बल्कि एक चाइल्ड ऑफ लव की तरह की। प्रिंसेस नूरियल हर तरफ से मिलने वाली मोहब्बत में बड़ी हुई। किंग और क्वीन उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे, मगर जो चीज उसे वाकई स्पेशल बनाती थी वो उसकी ब्यूटी नहीं थी, बल्कि उसकी काइंड नेचर थी। वो सबको देखकर मुस्कुराती, गार्ड्स को, सर्वेंट्स को, गार्डनर्स को, यहाँ तक कि उन परिंदों को भी जो पैलेस की विंडोज पर आकर बैठते थे। जब कोई उदास होता, नूरियल उसका दुख अपने दिल में महसूस करती। जब कोई भूखा होता, वो अपना खाना शेयर करती। जब कोई रोता, वो उसका हाथ थाम लेती। लोग दबी जुबान में कहते, ये सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं है, ये एक एंजल है। जैसे जैसे नूरियल बड़ी हुई, उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई, बल्कि जब भी वो किसी पर काइंडनेस दिखाती, वो चमक और बढ़ जाती। क्वीन अक्सर कहती थी, इसकी आंखें इसके दिल का अक्स हैं। एक सर्दियों के मौसम में किंगडम में एक क्रूअल बीमारी फैल गई। क्वीन दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। नूरियल उनके बिस्तर के पास बैठी उनका कांपता हुआ हाथ थामे रहती। पहली बार उसकी शाइनिंग आईज आंसुओं से भरी हुई थीं। क्वीन हल्का सा मुस्कुराई और किंग से सरगोशी में कहा, अगर इस बीमारी की वजह से मैं ना रहूं और किस्मत मुझे आपसे दौड़ ले जाए, तो मुझसे एक प्रॉमिस करो। किंग ने रोना शुरू कर दिया और सर हिलाकर मना किया। क्वीन ने बात जारी रखी, किंगडम की खातिर, नूरियल के फ्यूचर के लिए आपको दोबारा शादी करनी होगी। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मैं ये नहीं कर सकता माँ। क्वीन ने आखिरी बार नूरियल का चेहरा छुआ और कहा, मेरी इनोसेंट बच्ची, कभी इस दुनिया को अपना दिल बदलने मत देना। उसी रात क्वीन का इंतकाल हो गया और पूरा पैलेस खामोशी में डूब गया। नूरियल अपनी माँ की ममता के बगैर बड़ी हुई, मगर उसके बाप ने उसकी हिफाजत बहुत शिद्दत से की। उसने हर प्रपोजल और हर अलायंस को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि लोग उसके खिलाफ होने लगे। बगैर प्रिंस के किंगडम बगैर फ्यूचर के किंगडम है। उन्होंने किंग के कानों में जहर घोलना शुरू किया। एक बेटी रूल नहीं कर सकती, ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा शादी करनी ही होगी। किंग ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन जब रिबेलियन का खतरा बढ़ा तो अमन और नूरियल की सेफ्टी की खातिर उसने सरेंडर कर दिया। एक नई क्वीन पैलेस में दाखिल हुई। उसकी स्माइल स्वीट थी, वॉइस सॉफ्ट थी, मगर उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं थी। उसने प्रिंसेस नूरियल के सामने बाव किया और कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। मगर जैसे ही किंग ने रुख मोड़ा, उसकी स्माइल गायब हो गई। नूरियल ने ये महसूस कर लिया, उसकी जिंदगी में पहली बार उसकी शाइनिंग आईज डिम हो गईं। नई क्वीन के आने के कुछ ही दिन बाद किंग को पैलेस से जाना पड़ा। वो एक लंबी किंगडम वॉक पर गया, दूर दराज के विलेजेस का टूर करने, अनरेस्ट को खत्म करने और लोगों को ये याद दिलाने कि उनका किंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जाने से पहले उसने प्रिंसेस नूरियल को सीने से लगाया। मैं जल्द वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। नूरियल ने सर हिलाया, अपना डर छुपाती रही। पैलेस गेट्स इसके पीछे बंद हो गए और पैलेस का माहौल बदल गया। उसी सुबह नई क्वीन ने नूरियल को अपने चेम्बर्स में बुलाया। उसकी वॉइस काम थी और स्माइल जेंटल थी। माय चाइल्ड, उसने बड़ी स्वीटनेस से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
शायद मौसम का असर है। नूरियल परेशान होकर करीब आई। पहाड़ियों के इस पार जंगल में खास बेरियां पाई जाती हैं। वो वीकनेस दूर करने के लिए मशहूर हैं। जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ। नूरियल का दिल थम गया। वो कभी अकेले फॉरेस्ट नहीं गई थी। सब जानते थे कि वो फॉरेस्ट फॉरबिडन था। फादर ने कभी अलाउ नहीं किया। वो फॉरेस्ट फॉरबिडन है। क्वीन की स्माइल हल्की सी सख्त हो गई। क्या तुम अपनी क्वीन की हेल्प नहीं करना चाहती? ठीक है माँ, नूरियल की शाइनिंग आईज में आंसू भर आए। मैं जाऊंगी और आपके लिए वो बेरीज ढूंढ कर लाऊंगी। प्रिंसेस नूरियल उस फॉरबिडन फॉरेस्ट में गहराई तक चली गई। उसका दिल भारी था और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। क्वीन का क्रूअल कमांड उसके जहन में गूंज रहा था, फिर भी उसका इनोसेंट दिल उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ अच्छा करेगी। फॉरेस्ट नूरियल के तसव्वुर से ज्यादा डार्क था। टॉल ट्रीज ने सनलाइट को ब्लॉक किया हुआ था। शैडोज के दरमियान अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। बेरीज ढूंढते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी ड्रेस कांटों में फंस गई। आंसू खामोशी से उसके चीक्स पर गिरने लगे। बाबा, मुझे आपकी याद आ रही है। फिर भी वो चलती रही क्योंकि उसका दिल प्योर था और वो नेकी करने में यकीन रखती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। थॉर्नी बुशेस और ठंडी मिट्टी में तलाश करते हुए आखिरकार उसकी उंगलियां बेरीज के एक क्लस्टर से टकराईं। उसके हाथ रिलीफ से कांपने लगे, मगर तभी उसने एक हल्की सी रोने की आवाज सुनी। एक टूटी हुई टहनी पर एक छोटा सा परिंदा बैठा था। उसके फेदर्स डल थे और विंग्स वीक थे। वो नूरियल की तरफ डेस्परेट नजरों से देख रहा था। वो हिचकिचाई। ये बेरीज तो क्वीन के लिए हैं, उसने विस्पर किया, मगर फिर उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। कभी किसी जरूरतमंद से मुंह मत मोड़ना। कांपते हाथों से नूरियल ने वो बेरीज परिंदे के सामने रख दी। ईट, उसने नरम दिली से कहा, मैं और ढूंढ लूंगी। परिंदे ने सॉफ्टली चर्प किया जैसे वो थैंक यू कह रहा हो, और नूरियल आगे निकल गई, इस बात से बेखबर कि उसने अभी अपनी किस्मत बदल दी है। अचानक उसके पांव के नीचे जमीन फट गई और नूरियल के चीखने से पहले ही धरती ने रास्ता छोड़ दिया। वो एक पुराने फॉरगॉटन वेल की गहराइयों में जा गिरी, जो सालों से गिरे हुए पत्तों के पीछे छुपा हुआ था। जब उसका जिस्म ठंडे पत्थर से टकराया तो फ्रीजिंग वाटर ने उसे निगलना शुरू कर दिया और उसके जिस्म में शदीद दर्द उठा। उसे एहसास हुआ कि कोई गार्ड, सर्वेंट या किंग उसकी पुकार नहीं सुन पाएगा। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। ठंड की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऊपर चांद ग्लोइंग और बुलंद था, खामोशी से देख रहा था, जैसे इनोसेंट प्रिंसेस की शाइनिंग आईज आखिरी बार झिलमिलाएं और वो बेहोश हो गई। जब किन कुछ दिन बाद वापस आया तो उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। प्रिंसेस नूरियल गायब थी। क्वीन थ्रोन के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर परफेक्ट नकली आंसू थे। वो भाग गई, उसने सॉफ्टली कहा, मेरे प्यारे किंग, आपकी बेपनाह मोहब्बत ने उसे इतनी फ्रीडम दे दी थी। वो इस पैलेस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तंग आ चुकी थी। आप उसे इनोसेंट समझते थे? नहीं, वो इस थ्रोन और इन लॉज से नफरत करती। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर उसने साफ कहा कि उसे इस किंगडम की कोई परवाह नहीं। वो अपनी आजादी की तलाश में उस डीप डार्क फॉरेस्ट में भाग गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो दरिया उसे बहा ले गया। चली गई है किंग, हमेशा के लिए। पूरा किंगडम सोग में डूब गया। पैलेस की दीवारों पर ब्लैक बैनर लटका दिए गए। लोग डर के मारे विस्पर करने लगे, इनोसेंट प्रिंसेस मर चुकी है। और नूरियल के जाने के बाद क्वीन की पावर बढ़ गई। उसने कोल्ड अथॉरिटी के साथ हुकूमत की।
किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर सवाल उठाए। किंग जो टूट चुका था धीरे धीरे खामोशी में खो गया। मगर फॉरेस्ट नूरियल को नहीं भूला था। पूरे चांद की रात वो छोटा परिंदा उसी कुएं पर वापस आया। मूनलाइट ने उसके फ्रेजाइल बॉडी को लपेट लिया, उसके विंग्स फैले और उसका रूप बदल गया। वो परिंदा एक जवान प्रिंस में बदल गया जो सिल्वर लाइट में लिपटा हुआ था। एक ऐसा प्रिंस जिस पर परिंदा बनने का कर्ज था जब तक कोई ट्रू काइंडनेस उसे ना छू ले। उसने कुएं के अंदर देखा और उसे देख लिया। वो लड़की जिसने उसे खाना खिलाया जब उसके पास खुद कुछ नहीं था, वो लड़की जिसकी आंखें शाइनिंग थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के प्रिंस कुएं में उतरा। उसने नूरियल को फ्रीजिंग वाटर से उठाया और फॉरेस्ट की एक साफ जगह पर ले आया। जैसे ही मूनलाइट ने उसके चेहरे को छुआ, उसकी आंखें दोबारा ग्लो करने लगीं। उसने सांस ली, वो जिंदा थी। प्रिंस की आंखों में आंसू आ गए। तुमने पहले मुझे बचाया। अब मेरी बारी है। और वहां दूर पैलेस में बुराई यानी ईविल बगैर किसी रुकावट के हुकूमत कर रही थी। प्रिंसेस नूरियल की मौत की खबर के बाद पैलेस की रौनक खत्म हो गई। क्वीन की वो नर्म स्माइल गायब हो गई। उसके ऑर्डर्स सख्त हो गए और पनिशमेंट्स बहुत क्रूअल। सर्वेंट्स को बिना वजह निकाल दिया गया। गार्ड्स की जगह उन मर्दों को रख लिया गया जो सिर्फ उसके लॉयल थे। लोग डर के मारे विस्पर करते, ये वो क्वीन नहीं है जिसका हमने वेलकम किया था। और धीरे धीरे किंग ने भी नोटिस करना शुरू किया। एक शाम किंग नूरियल के चेम्बर में अकेला खड़ा था। हर चीज वैसी ही थी, उसकी बुक्स, उसके रिबन्स, वो छोटा मिरर जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था। क्वीन खामोशी से दाखिल हुई। आप अपने आप को क्यों गमज़दा कर रहे हैं? वो खुद छोड़ कर गई थी ये सब। पहली बार क्वीन की आंखों में गुस्सा चमका। किंग ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में शक बैठ गया। पैलेस से दूर पुराने दरख्तों और सिल्वर मूनलाइट के नीचे नूरियल दुनिया से छुपी हुई रह रही थी। प्रिंस ने उसके लिए लकड़ी और पत्तों से एक शेल्टर बनाया था। उसका जख्म धीरे धीरे हील हो रहा था, मगर उसका दिल उससे भी स्लो हील हुआ। कुछ रातों को वो अपने बाप के लिए रोती। बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं जल्द आऊंगी आपके पास। क्या वो यही समझते हैं कि मैं भाग गई? तुम जिंदा हो, अभी के लिए यही काफी है। वापस पैलेस में क्वीन का असली चेहरा सामने आ गया। उसने काउंसिल को मना लिया कि पूरी अथॉरिटी उसे दे दी जाए। उसने वारिस की बातें शुरू की। किंगडम को एक प्रिंस की जरूरत है, उसने ऐलान किया। एक सुबह जब किंग किंगडम में राइड कर रहा था, उसने फॉरेस्ट के किनारे ग्लोइंग वाइट फेदर्स का एक रास्ता देखा। उसे याद आया कि नूरियल बचपन में कहा करती थी, फादर, परिंदे मेरे पीछे आते हैं, मुझे लगता है वो मेरे दिल को समझते हैं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उसके सीने में वापस आई। क्वीन ने फौरन ये तब्दीली महसूस की। उसने उस रात अपने मिरर से विस्पर किया, अगर वो लड़की अभी जिंदा है तो वो कभी वापस नहीं आनी चाहिए। उसने सीक्रेट हंटर्स भेजे, वो मर्द जो सिर्फ उसे जवाबदेह थे, उन ऑर्डर्स के साथ जो बहुत चिलिंग थे। उस लड़की को ढूंढो, उसकी कहानी खत्म कर दो। कहानी खत्म कर दो। खामोशी के साये में किंग ने वो काम किया जो उसने पहली क्वीन की मौत के बाद से नहीं किया था। उसने अपना क्राउन उतार दिया। एक आम ट्रैवलर का लिबास पहनकर वो अकेला पैलेस से निकल गया। कोई गार्ड्स नहीं, कोई रॉयल बैनर्स नहीं, सिर्फ एक बाप का दिल और वो डीप डार्क फॉरेस्ट उसका रास्ता था। उसी वक्त अंधेरों में कुछ हरकत हुई। क्वीन के हंटर्स पहुंच गए। वो यही है। नूरियल ने उन्हें देखने से पहले ही महसूस कर लिया। उसकी आंखें वार्निंग में ग्लो करने लगी। वो आ रहे हैं, उसने विस्पर किया। प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से कहा, रन।
वो उलझी हुई जड़ों और पुराने ट्रीज के दरमियान से भागे। कांटे नूरियल के ड्रेस फाड़ रहे थे। उनके पीछे टॉर्चेस की रोशनी चमकी। वहां एक हंटर चिल्लाया। एक तीर हवा को चीरता हुआ नूरियल के पास से गुजरा। प्रिंस ने मुड़कर अपनी सॉर्ड निकाली और नूरियल को जाने को कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। जैसे ही हंटर्स करीब आए, एक गरजती हुई आवाज फॉरेस्ट में गूंजी, स्टॉप। हंटर्स जम गए। किंग सामने आया। उसका चेहरा जर्द था मगर आंखों में गुस्सा। तुम किसका शिकार कर रहे हो? उसने पूछा। एक बच्ची का? नूरियल धीरे से मुड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये बाबा की आवाज थी? किंग का दिल ठहर गया। उसने उसे देख लिया, जिंदा, जख्मी, सिल्वर मूनलाइट में खड़ी अपनी उन्हीं शाइनिंग आइज के साथ। किंग अपने घुटनों पर गिर गया और उसे इतनी जोर से गले लगाया जैसे वो फिर से गायब हो जाएगी। मुझे पता था, उसने आंसुओं के साथ विस्पर किया। मुझे पता था तुम जिंदा हो। हंटर्स रात के अंधेरे में भाग गए, मगर क्वीन को पहले ही पता चल गया था। पैलेस में उसके मिरर ने उन्हें मिलते हुए दिखा दिया था। उसकी स्माइल फ्यूरी में बदल गई। वो वापस आ गई है, वो गुर्राई। तो फिर मैं इसे सबके सामने खत्म करूंगी। अगली सुबह पैलेस में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। किंग थ्रोन रूम में दाखिल हुआ, एक गमजदा रूलर की तरह नहीं, बल्कि एक बाप की तरह जिसे उसकी बेटी मिल गई हो। उसके साथ प्रिंसेस नूरियल चल रही थी। लोग चिल्लाने लगे, इनोसेंट प्रिंसेस जिंदा है। क्वीन वहां जमी खड़ी थी। किंग की आवाज गूंजी, मेरी बेटी को फॉरबिडन फॉरेस्ट में उस शख्स ने भेजा जो उसे खत्म करना चाहता था। क्वीन ने झूठी हंसी हंसने की कोशिश की। ये लड़की झूठ बोल रही है। मगर नूरियल आगे बढ़ी और कहा, तुमने मुझे मरने के लिए भेजा था, मगर काइंडनेस ने मुझे बचा लिया। प्रिंस भी गोल्डन लाइट में सामने आया और पूरे कोर्ट में खामोशी छा गई। मैं पड़ोसी बादशाहत का भूला हुआ वारिस हूं, जिसे एक चुड़ैल ने कर्ज किया था क्योंकि मैंने क्रूअल्टी से रूल करने से इनकार कर दिया। इस लड़की ने मेरे लिए सब कुछ रिस्क किया। मैं भूख से मर रहा था, मगर उसने मुझे वो सेक्रेड बेरीज खिलाई जो सिर्फ डीप फॉरेस्ट में मिलती हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, मगर उसने अपना आखिरी खाना मुझे दे दिया। इस लड़की ने मेरे लिए सब कुछ रिस्क किया। एक एक्ट ऑफ सैक्रिफाइस ने मेरा कर्स तोड़ दिया। किंग ने क्वीन की तरफ देखा। उसकी नजर कोल्ड और डेडली थी। गार्ड्स, उसने कमांड किया। क्वीन चिल्लाई, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें एक बेटा चाहिए। मुझे एक क्वीन चाहिए थी, मैंने एक मॉन्स्टर से शादी कर ली। उसे घसीटकर डार्क डंजन में ले जाया गया। डार्कनेस खत्म हो गई और पैलेस ने चैन का सांस लिया। किंग ने नूरियल का हाथ हवा में बुलंद किया और उसे अपनी ट्रू एयर करार दिया। वक्त के साथ नूरियल और प्रिंस की शादी हो गई। वो दोनों अब नए किंग और क्वीन थे जो उसी कंपैशन के साथ रूल करते थे जिसने उन्हें बचाया था। नूरियल की आंखें अब पहले से भी ज्यादा ब्राइट ग्लो करती थीं।